दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और कनाडा के बीच खेले गए 5-5 ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच को देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के बाद इंडिया और कनाडा के बीच हुआ 5-5 ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में ऐसा घमासान हुआ कि पार हुई रोमांच की सारी हदें। देख करके दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुआ पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे कनाडा ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ठोक डाले 89 रन। आखिर 30 गेंद में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कैसे सूर्या के साथ मिलकर कोहली और ऋषभ पंत ने मचा दिया हाहाकार। अंतिम गेंद पर जब जीत के लिए चाहिए थे 5 रन, क्या ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी की तरह लहरा पाए हैं कनाडा के खिलाफ हिंदुस्तान का परचम। इस कांटे के मुकाबले के दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य पंत और कोहली में कौन सबसे बेस्ट T20 खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि टीम इंडिया जहां पहले ही टॉप 8 में क्वालिफाई कर चुकी है, वहीं लीग स्टेज का अपना अंतिम मैच खेलने के लिए वह कनाडा के खिलाफ फ्लोरिडा के मैदान पर उतरे थे। लेकिन बारिश के कहर के चलते 8 बजे से शुरू होने वाला यह मुकाबला रात 9 बजे तक भी शुरू नहीं किया जा सका। इसके बाद फैंस को यह डर सताने लगा कि कहीं पिछले मैच की तरह यह मुकाबला भी बिना एक गेंद फेंके रद्द न हो जाए। लेकिन सलाम है एम्पायर और दोनों कप्तानों को, उन्होंने सलाह मशवरा कर फैंस की भावनाओं की कदर करते हुए बारिश के बाद 5-5 ओवर का एक रोमांचक मैच करवाने का निर्णय लिया। जी हां दोस्तों, मैच को मात्र 5-5 ओवर का करवाया गया, जहां इस मुकाबले में कनाडा के कप्तान साद बिन जफर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और कनाडा के लिए पहले बल्लेबाजी करने के लिए खुद आरोन जॉनसन के साथ नवनीत धालीवाल उतरे। उनसे उम्मीद थी कि उन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 ओवर में जितने ज्यादा रन वह भारत के सामने बना सके उतने ही जीतने के चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन यहाँ पर धालीवाल के रूप में पहला झटका पहले ही गेंद पर कनाडा को लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर धालीवाल अर्शदीप की गेंद को समझ नहीं सके, जिनका फील्डर ने एक आसान सा कैच लपका और इस दिग्गज गेंदबाज ने बहुत जल्द पहला झटका कनाडा की टीम को दिया। अब बहुत जल्द पहला विकेट जाने के बाद बल्लेबाजी में उतरे प्रगत सिंह, जहां पर उनने केवल अपना विकेट बचाने की बल्कि स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर इसके विपरीत नजारा हम सभी को देखने को मिला, क्योंकि जहां इस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत कनाडा की टीम को थी, आज वहीं मात्र 10 रन बनाकर अपना विकेट दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को दे गए। और ये दूसरा बड़ा झटका जब कनाडा को लगा तो मात्र कनाडा की टीम का स्कोर 25 रन था। बस आरोन जॉनसन मैदान पर पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी अपनी टीम को लगभग 60 रन के पार तो ले ही जाएं। लेकिन दोस्तों, चमत्कार तो तब हो गया जब मैदान में उतरे निकोलस कीर्टन ने पूरे मैच का रंग बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3 ओवर बचे थे। यहाँ पर कार्टन ने आते ही पहले 4 गेंद पर 20 रन बटोरकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वह आखिरकार मैदान पर करने क्या आए हैं। और फिर उनका साथ निभाते हुए आरोन जॉनसन भी यहाँ रुकने वाले थे, जहां अब इन दोनों ने साथ में मिलकर 40 रन की साझेदारी की मात्र 40 गेंद में। और इस बीच निकोलस ने बाउंड्री के पार चौके छक्के इस कदर लगाए कि मानो उनके लिए तो यह बच्चों का खेल हो। और इस बीच देखते ही देखते यह कनाडा का स्कोर 60 रनों के पार पहुंच गया। और दोस्तों, यहाँ पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे करके इन दोनों का विकेट लिया जाए, लेकिन ना ही जॉनसन और ना ही निकोलस कीर्तन आउट होने का नाम ले रहे थे। और इसी के साथ कनाडा की टीम ने पहले 5 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 88 रन जड़ डाले। 89 रनों के लक्ष्य भारत की टीम को मिला। हालांकि दोस्तों, एक समय तो ऐसा था कि कनाडा की टीम इस मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा 50 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन निकोलस कीर्तन ने मैदान में उतरकर 40 रन की विस्फोटक पारी खेली। तब पूरा मैच कनाडा की तरफ शिफ्ट हो गया और दूसरी तरफ जॉनसन ने भी 25 रन जड़ डाले। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी भारतीय गेंदबाज इनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसका ही नतीजा था कि अब भारत के सामने इस मुकाबले में लक्ष्य था 89 रन का। हालांकि हर कोई जानता है कि कनाडा की टीम को यह मुकाबला जीतना कितना जरूरी था, और भारत की टीम ने भी इस बात का अंदाजा लगा दिया था कि कनाडा को यहां से हराकर अब उनको बैकफुट में तो ढकेलेंगे, साथ में उन्हें कोई बड़ा झटका भी दे देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर रखा था और उन्होंने तुरंत 89 रन बनाने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ खुद किंग कोहली को भेज दिया। और भारतीय टीम जब इस मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो आते ही दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने पहले ओवर में ही गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, जहां पहली गेंद पर छक्का जड़ देने के बाद रोहित कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर इस मैच में 3 गेंद पर ही 18 रन बटोर लिए थे। हालांकि अगली गेंद पर जेरेमी गार्डन ने चालाकी दिखाते हुए रोहित को स्लोवर गेंद फेंकी और उन्हें फील्डर के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को पहला झटका दे दिया था।
अब जाकर कनाडा की जान में जान आ गई, क्योंकि पहली 3 गेंद पर 3 छक्के लग जाने का मतलब यही था कि इस ओवर को बड़ा बनाने की तादाद में भारत की टीम थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे सूर्य कुमार यादव, जो अगली गेंद पर कोई भी रन नहीं बना पाए और पहले ओवर में 18 रन बन जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि 89 रन का लक्ष्य तो भारतीय टीम 3 ओवर के भीतर ही हासिल कर लेगी। लेकिन दोस्तों, मैच अंतिम ओवर तक न जाए, भला ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस बार का T20 वर्ल्ड कप है ही कुछ ऐसा अनोखा कि मैचेस अपने आप रोमांचक होने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में भी नजर आया, जब दूसरे ओवर में कोहली और सूर्या ने मिलकर 15 रन ठोक डाले। हालांकि 2 ओवर में 32 रन जड़ देने के बाद भारत को दूसरा झटका डिलीवर एलिगर ने दिया, जब एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के लिए विराट गए, लेकिन गेंद सीधा उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर फील्डर के हाथों चली गई और भारत को बड़ा झटका विराट के रूप में लगा, जहां विराट 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और अब यहां से भारत को संभाल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि गेंदबाजों ने लय पकड़ ली थी। अब मैदान पर उतरे शिवम दुबे और सूर्या स्कोर को आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही टीम इंडिया को तीसरा झटका भी इस गेंदबाज ने दे दिया। जी हाँ, उन्होंने आते ही शिवम दुबे को LBW कर भारतीय टीम को मुश्किल में फंसा दिया और एक बड़ा झटका यहां भारत को ही ले डूबने वाला था। हालांकि गनीमत रही कि यहां पर पंत और सूर्या ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाज जैसे तैसे करके अपनी टीम को अंतिम ओवर तक ले गए। अब मुकाबले को जीतने के लिए भारत को 6 गेंद पर 22 रन की दरकार थी और लास्ट ओवर करवाने के लिए खुद कनाडा के कप्तान साद बिन जफर आए थे। पहले ही गेंद पर सूर्या ने छक्का जड़कर इस गेंदबाज का स्वागत किया और अब 5 गेंद पर जीतने के लिए मात्र 16 रन चाहिए थे। अगली गेंद सूर्या से मिस हो जाती और तीसरी गेंद पर सूर्या ने सिंगल लेकर सारी जिम्मेदारी ऋषभ पंत को थमा दी। हालांकि सबको पता था कि पंत यह करिश्मा कर सकते हैं। आज उन्होंने एक बात फिर से दोबारा साबित कर दिखाया, जब चौथी गेंद पर जफर की बाउंसर पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए पंत ने अपने पुल शॉट से छक्का जड़ दिया, तो अगली गेंद पर जब जफर ने चालाकी दिखाई तो धोनी के चेले ऋषभ पंत ने मैदान को चीरते हुए चौका लगाकर मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया। अब यहां से मैच को जीतने के लिए भारत को मात्र 5 रन चाहिए थे एक बॉल पर। साद बिन जफर ने यहां पर एक कातिलाना यॉर्कर मारी, ऐसा लगा कि मैच तो खत्म हो गया, लेकिन तभी पंत ने दिखाया चमत्कार और उस पर अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसा छक्का लगाया कि मिड विकेट के ऊपर से उस गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंककर पंत ने इस मुकाबले में अपनी टीम भारत को एक कभी न भूलने वाली रोमांचक जीत दिलाई और ऋषभ पंत की वजह से यह मुकाबला भारत को जीतने में यह कामयाबी हुई। इसके बाद तो पूरी दुनिया ऋषभ पंत को सलाम कर रही है। आखिर हो भी क्यों ना, जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने मैदान में जलवा दिखाते हुए मैच को समाप्त किया, सूर्या के साथ मिलकर कनाडा के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसे में उनकी तारीफ करना तो बनता ही है। जश्न में जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान झूम रहा है क्योंकि टीम इंडिया टॉप 8 में क्वालिफाई कर चुकी है, वहीं भारतीय टीम अब केवल खिताब से कुछ ही कदम दूर रह गई है। जहां टॉप 8 में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 20 जून को अफगानिस्तान से होने जा रहा है, वहीं टीम इंडिया को लगातार 3 मैच खेलने हैं, जहां सबसे बड़ा मैच भारतीय टीम का होने जा रहा है वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से 24 जून को, जिसका इंतजार पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से कर रहा है। जहां टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से पुरानी हार लेने का बदला सुनहरा मौका रहने वाला है। ऐसे में इस मुकाबले को कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, अब यह रोंगटे खड़े कर देने वाला कांटे का मुकाबला देखने के बाद आपको क्या लगता है? टीम इंडिया क्या इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।